वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कही हुई किसी भी बात से अगर आपको कष्ट हो या कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं मगर वह इन्हें स्वीकार नहीं करता और यह आदतें व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जीवन की 4 बुरी आदतों के बारे में जो आपको आज ही छोड़नी होंगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बात आपको किसी भी आदत को छुड़ाने में मदद करेगी और आपको कम उम्र में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर 1, दूसरों पर विश्वास करना। विश्वास हमारे जीवन की वो ताकत है जो हमें ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकती है, मगर शर्त यह है कि यह हमें खुद पर होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास खुद पर हो तो ताकत बन जाता है और जिस दिन विश्वास दूसरों पर हो जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मैं आपसे दावा करता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप कर ना सको, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर शेर होता ही नहीं। अगर ताकत की बात करें तो हाथी, लंबाई की बात करें तो जिराफ, फुर्ती की बात करें तो चीता और चालाकी की बात करें तो लोमड़ी, लेकिन इनमें से कोई राजा होता ही नहीं। मतलब यह क्वालिटी चाहिए ही नहीं राजा बनने के लिए। राजा कौन होता है, उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं, ना वो बड़ा है ना वो लंबा है और ना ही वो फुर्तीला है ना ही वो क्लेवर है। उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं, उसमें एक क्वालिटी है जो किसी में नहीं। इसका बिलीव सिस्टम बहुत गजब है। किसी ने शेर से पूछा कि तुम जंगल के राजा क्यों हो, तो शेर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। तो जिंदगी में खुद पर विश्वास शेर की तरह रखो। भले ही आप में कोई क्वालिटी ना हो, पर आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, समय बर्बाद करना। जीवन में ज़्यादातर व्यक्ति अपना समय इसी बात में खर्च कर देते हैं कि उनके पास समय नहीं है। समय वह है जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हम समय को ही सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। और समय को खराब करने के हमारे जीवन में कई कारण हैं, जैसे फालतू का घूमना, टीवी से चुपके रहना, फालतू की बातें करना, और सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर लगे रहना। दुनिया में हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों लोग अपने पूरे दिन के कम से कम 3 या 4 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं। आपको रिटर्न क्या मिलता है यह सोचा है कभी? अगर रिटर्न की बात करें तो 0%, बल्कि -0%। मतलब आपको उन 3-4 घंटों में मिला तो कुछ नहीं, पर आपका समय और आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो गई। ऐसा तो नहीं कि 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर लगे रहने से आपको एनर्जी मिलती है, बल्कि आपको और भी ज़्यादा थकान महसूस होती है और आपकी आंखें भी दर्द करने लग जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि यह सब बात मैं ही आपको बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि टीवी देखने से मेरा समय खराब होगा, सोशल मीडिया से चिपके रहने से मेरा समय बर्बाद होगा। पर हर व्यक्ति जानता है सब कुछ, लेकिन वह इन बातों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता। क्या आपको नहीं पता कि किस काम को करने से आपको नुकसान होगा और किस काम को करने से आपको फ़ायदा? पर वह इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाता। इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप समझ सकते हैं तो
वो है खुद से क्वेश्चन करना। जब भी आप किसी काम को करो तो खुद से यह सवाल करो कि इस काम को करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। जिस दिन आपके अंदर खुद से क्वेश्चन करने की हिम्मत आ गई, आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर पाओगे। नंबर 3, आलस करना। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो पर मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करते या दिन भर बैठे रहते हो। आप करते तो बहुत कुछ हो, पर जैसे ही आप अपने गोल से रिलेटिव कुछ करना चाहते हो तो फिर आप आलस करने लग जाते हो। जैसे मान लीजिए 3 घंटे की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया, लेकिन 1 या 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आप बोर होने लग जाते हो। और वहीं अगर आप कोई मूवी देख रहे हो जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है, आप उस मूवी का इंतज़ार कई दिनों से कर रहे थे, तो भले ही वो मूवी 4 घंटे की हो, जब तक आप उस मूवी को एंड तक नहीं देख लेते, आपका इंटरेस्ट उस मूवी के लिए ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ यह मायने नहीं रखता कि आपको आलस क्यों आ रहा है, यहाँ यह मायने रखता है कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। आप जल्दी बोर क्यों हो रहे हो, तो अपने आप से यह सवाल करिए और फिर देखिए आप आलस किस तरह से दूर कर लोगे अपना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, या यही मान लीजिए कि आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। जैसे आपको 40 या 45 मिनट हो गई पढ़ाई करते करते, तो 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उस 10 या 15 मिनट के ब्रेक में आप यह सोचिए कि जो आप आज कर रहे हो यह आपको फ्यूचर में क्या प्रॉफिट देगा। इससे आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, फिर ना ही आपको आलस आएगा और ना ही आपका उस काम के लिए इंटरेस्ट हटेगा, आपको बल्कि और भी ज़्यादा उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। नंबर 4, बुरी संगति। पानी दूध के साथ मिलने से दूध के भाव ही बिचता है। जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों की संगति में रहते हैं, क्योंकि संगति एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी को बना भी सकती है और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर पहचान आपकी संगति से होती है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। और ज़िंदगी में दुखी और बदकिस्मत लोगों की संगति से बचें। मेरी इस बात को ध्यान रखना, चाहें नोट कर लो। अगर आप ज़िंदगी में बार बार असफल हो रहे हो और तुम भी कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है, तो हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, जिन लोगों की संगति में रहते हो, वो आपकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण हो। आपके अंदर ताकत बहुत है, आप बहुत कुछ कर भी सकते हो, पर आपके जो आसपास हैं वो आपको बहुत कुछ करने से रोक रहे हैं। इसलिए दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। दूसरों का दुख आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी ला सकता है। इसलिए सुखी और हर वक्त खुश रहने वाले लोगों के साथ रहें, जो प्रसन्न हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हर वक्त मोटिवेट रहते हैं। ऐसी लोगों की संगति को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और कैसे भी करके उनसे दोस्ती करिए और उनके झुंड के हिस्सेदार बन जाइए, क्योंकि बुरी संगति उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथों को काला कर देती है। इसलिए अपने ऊपर संगत का असर ना लाएं, बल्कि लोगों पर अपनी संगत का असर छोड़िए। नंबर 5, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि
मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हर बुरी आदत से दूर कर सकती है और हर फील्ड में आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है। तो वह बात या आदत है कि ईश्वर को अपने काम का पार्टनर बना लो। मर्जी आपकी है कि कितना % ईश्वर को अपने काम में हिस्सेदार बनाना है। आपने देखा होगा कि जब किसी छोटे व्यक्ति पर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है तो किसी भी काम को करने में छोटा व्यक्ति डरता नहीं, और जब आपके साथ खुद ईश्वर होगा तो आपको किसी काम में डरने की या चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी हर बात को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें और यह बातें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल भी सकती हैं, इसलिए इन बातों पर ध्यान दें।